अभी मैंने कुछ दिन पहले एक दिन लाइव करा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार में एक जगह है विशाली। वहां पर एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम था गुलनाज, उसको एक यादव परिवार के एक यादव लड़के ने दिन दहाड़े उसके घर में घुसकर जला दिया था। अगर आपको याद हो, मैंने लाइव करा था और आपको बताया था कि उस मुसलमान लड़की पर इतना जुल्म हो चुका है। वो मुसलमान लड़की जो बिल्कुल अनाथ थी, उसकी एक माँ थी गरीब जो सिलाई करके उसका पालन पोषण करती थी, अपने घर को देखती थी और वो घर से जाती थी, सिलाई करती थी। यादव परिवार का लड़का इस लड़की पे गलत नजर बनाए हुए था और इसको परेशान करता था। कई बार इस लड़की ने कंप्लेन करी क्योंकि यादवों का वहां पर होल्ड था, तो उन्होंने कहा तेरे बाप की सड़क नहीं है। वो मुस्तकिल उसके घर के आसपास मंडलाता रहता था, इधर उधर होता रहता था। लड़की गरीब थी, एक तो गरीब होना फिर मुसलमान होना, जनाब दोनों ही बहुत बड़े जुर्म बना दिए गए हैं इस वक्त भारत में। अगर भारत में आप गरीब हैं और फिर आप मुसलमान भी हैं तो फिर समझिए कि आपकी दुर्दशा क्या होती होगी यहाँ पर, या आपको किस तरह ट्रीट करा जाता होगा, या आपकी वैल्यू यहाँ पर कुत्ते बिल्ली से भी ज्यादा कम आंकी जाती होगी। और उस लड़की का बाप भी नहीं था। उस लड़की के घर में घुस के वो यादव लड़का उस पे जबरदस्ती कहता है मेरे साथ शादी कर। मान लो वो शादी नहीं कर रहा था, वो कोई सब्जी खरीदने आया था। वो लड़की बार बार कहती है कि नहीं, मैं मुसलमान हूं और मेरी मंगनी हुई हुई है, मेरी लगन हुई हुई है, मेरी इंगेजमेंट हुई हुई है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं मुसलमान हूं, आप यादव बरादरी के हैं। वो लड़का अड़ा रहता है और फाइनली उसको शादी नहीं करनी थी, उसको सिर्फ उस लड़की को बर्बाद करना था क्योंकि वो मुसलमान थी और गरीब थी। वो यादव परिवार का लड़का पूरे तामझाम से घर आया था, पेट्रोल और मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा देता है। 75% जली हुई हालत में वो लड़की किसी तरह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पटना में एडमिट कराई जाती है। यहां से खेल शुरू होता है जातिवाद का। एक किरण यादव एकदम से अलादीन के जिन की तरह निकल कर आती है और कहती है मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाऊंगी, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। और वो अपना आप को सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट कहती है और वो भी सोचती है, इस वक्त भारत में ट्रेंड चला हुआ है कि भाई अपना आईडी बनाओ, एटीएम पेटीएम सेटीएम दो और अपनी गुल्लक भरनी शुरू कर दो, चाहे सामने कोई लाश हो, चाहे सामने कोई मजलूम हो, चाहे सामने कोई इंसानियत शर्मसार हो रही हो, लेकिन ये लोग अपनी गुल्लक भरने आ जाते हैं। किरण यादव, यादव पर नोट करिएगा, किरण यादव इसको कहती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और जनाब फैमिली गरीब होती है। किरण यादव की फैन फॉलोइंग अच्छी है, अच्छी तो पता नहीं किन किन लोगों की होती है, पेज चलाती है और शायद इसी तरह चलाती है। पटना में जाके एडमिट करवा देती है और फिर शुरू करती है किरण यादव चंदाखोरी का नया बिजनेस, एटीएम पेटीएम, और उस लड़की को कैश करा कर कहती है मैं इस लड़की का इलाज करा रही हूं, इसके लिए पैसे डालिए। टोटल अकाउंट अपना गूगल पे, अपना एटीएम पेटीएम डालती है। और लड़की की माँ इतनी बेवकूफ होती है, या कहिए मजबूर होती है, या कहिए अनपढ़ होती है, सीधी होती है, उसके पास कोई सिंगल मदद होती नहीं, तो वो भी इस किरण यादव नाम की एक फितनी को यकीन कर लेती है और सोचती है शायद ये हमारी मदद करेगी। आपको याद हो 7-8 दिन पहले भी मैंने लाइव करा था, आपको बताया था सारा, लेकिन तब मैंने किरण यादव का नाम नहीं लिया था क्योंकि मुझे लगा था हो सकता है एक दफा को इसके अंदर सोई हुई ममता, क्योंकि ये औरत है, जाग जाए, ये शायद मदद करे। लेकिन जनाब वो तो मदद करने के पर्पज से आई नहीं थी, उसको तो अपना पेज चलाना था, उसको तो अपने अकाउंट भरवाने थे। तो वो उस लड़की से ज्यादा सारे अकाउंट पर जोर दे रही थी। और आपको याद हो, आप लोगों को मैंने कहा मैं अकाउंट नंबर डाल रही हूं, वहीं से मेरे पास आया था। तो कितने जबरदस्त घपड़ घोट हुए उसमें कि कोई सा बैंक था, आईएफएससी कोड कोई और था, यानी वो उसी लड़की, उसी औरत ने, किरण यादव ने पूरी घपड़ घोट फैला रखी थी ताकि पैसा भी हो सारा का सारा उसके अकाउंट में आता रहे। और बड़े वो लाइव उसकी डेड बॉडी को, या मैं तो डेड बॉडी ही कहूंगी, 75% जली हुई लड़की थी गुलनाज, जो ना जिंदा थी ना मुर्दा थी। और मैंने भी आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि उसकी मदद करें।
तो उसको उसकी मदद नहीं करनी थी किरण यादव को। किरण यादव को उसकी बॉडी दिखाकर अपने एटीएम पेटीएम सेटीएम चमकाने थे और अपने अकाउंट भरने थे। लगातार वो इसका आवाज उठाती रही और कहती रही, देखो उसको जला दिया, देखो मैं इसकी मदद कर रही हूं, देखो मैं इसके लिए ये कर रही हूं। क्योंकि उसकी माँ तो अनपढ़ थी, हालांकि उसकी माँ का भी अकाउंट खुला हुआ है, लेकिन किरण यादव नाम की इस सो कॉल्ड एक्टिविस्ट ने अपना अकाउंट मेंशन करा और हर जगह अपने अकाउंट में पैसे मंगवाए। ये केस है 21 अक्टूबर का। 21 अक्टूबर में क्योंकि इलेक्शन की वहां पर गहमा सहमी थी और वहां पर सारे ये यादवों का ही वहां पर होल्ड है बिहार में ज्यादातर, तो इन्होंने इस केस को दबाने के लिए किरण यादव को हायर करा। कुछ पैसे दे दिए होंगे, नीतीश बाबू ने दिए होंगे या बीजेपी ने दिए होंगे या आईटी सेल आरएसएस ने दिए होंगे। इसको हायर कर और कहा जाकर इस लड़की पर कब्जा कर ले और इसकी वेलविशर बन। हमसे तो तू पैसा लेगी लेगी, लेकिन तू अपने एटीएम पेटीएम सेटीएम देके तू चाहे तो अपने खजाने भी भर ले। इसने अपने एटीएम पेटीएम सेटीएम दिए और उस लड़की से किसी भी सोशल एक्टिविस्ट को मिलने ही नहीं दिया और मात्र 10,000 रुपए खर्च करा, जो आप जैसे लोगों ने मदद करी थी। लेकिन मदद कम से कम इसके पास, इसके अकाउंट में बहुत ज्यादा 7-8 लाख या उससे भी ज्यादा मदद आई, जो इसने सिंगल उस लड़की वालों को नहीं दिया, ना उसकी मां को दिया, ना किसी को दिया। कहानी में ट्विस्ट कब आता है? जब विनय दुबे भाई को पता चलता है कि इस तरह मुस्लिम समाज की लड़की को एक यादव लड़के ने जला दिया, तो विनय दुबे फौरन पटना पहुंचते हैं और कहते हैं मैं इस लड़की को बॉम्बे लेके जाऊंगा और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करवाऊंगा। लेकिन किरण यादव किस तरह अपना एटीएम उसको दे देती विनय दुबे को, और किस तरह वो अपना एजेंडा छोड़ देती, क्योंकि किरण यादव तो यादव थी और मारने वाला भी यादव था। इनको तो नीतीश यादव ने हायर करा था, बीजेपी की आईटी सेल ने हायर करा था कि इस लड़की को किसी भी तरह यहां से जिंदा नहीं निकालना, फिर तुम गुलाटी मार देना जैसे बीजेपी का आईटी सेल हमेशा मारता है। तब जब ये पैसा जमा कर रही थी किरण यादव तो साफ कह रही थी, हाँ यादव लड़के ने मारा, घर में घुस के जलाया, ये करा वो करा, और आज उस लड़की गुलनाज का इंतकाल हो गया। आज वो मर गई। इस समाज से इंसाफ मांगते मांगते एक लड़की मर गई। एक और लड़की मनीषा बाल्मीकि बना दी गई। इस बार मनीषा बाल्मीकि बनने वाली मुस्लिम समाज की लड़की थी। इस बार इन्होंने प्लानिंग पूरी करी थी। इस बार इन्होंने पहले ही किरण यादव को वहां पर सेट कर दिया था कि तू बिल्कुल दज्जाल बनकर, मलिकुल मौत बनकर इस लड़की को चारों तरफ तवाफ करती रहे और किसी को मिलने मत देना, और उल्टा इसके नाम पर पैसा लेकर अपनी तिजोरियां भरती रहना, जो किरण यादव आराम से करती रही। ये ईमान फरोश औरत ये भूल गई कि जलने वाली लड़की भी किसी की बेटी थी। बेगैरत किरण यादव, तू भी औरत है, किस तरह की तू डायन है। और आज इसके स्टेटमेंट आ रहे हैं, लाइव कर रही है, उसकी फैमिली को गुंडा बता रही है। वो जनाजा लेके बाहर बैठे हुए हैं, उसकी फैमिली को गुंडा बता रही, और नीतीश बाबू को मशवरा दे रही है कि हिंदू मुस्लिम फिसाद हो सकता है। मैं आपको पहले ही बता रही हूं नीतीश बाबू। और एक पैसा अब भी उसकी फैमिली को इसने नहीं करा, जो इसने आपसे बटोरा, जो लोगों से बटोरा, जो इसने उस जलीवी अधूरी लाश से बटोरा, अधूरी जिंदगी से बटोरा, इंसानियत से बटोरा। एक पैसा नहीं दिया उसने उसको, लेके चंपत हो गई और कह रही है ये मुसलमान मेरे मियाँ की लिंचिंग कर देंगे। हाथ पकड़ रहे थे, मेरे मियाँ का लिंचिंग कर रहे थे। किरण यादव अगर इसके मियाँ का कोई हाथ पकड़ रहा है तो वो लिंचिंग की कैटेगरी में आ गया कि इसके जो मियाँ की लिंचिंग कर रहे थे। तो ये है सोशल मीडिया की डकैत औरत, नाम है किरण यादव। सर्च करेंगे नजर आ जाएगी ईमान फरोश फेसबुक पेज पर आपको, जो इंसानियत बेचती है, हैवानियत खरीदती है। लानत है ऐसी औरत पर, लानत है ऐसे लोगों पर जो लाशों के साथ राजनीति करते हैं। कौन यकीन करेगा फिर सोशल एक्टिविस्ट पर? कौन यकीन करेगा इन लोगों पर? तुम तो समाज की आवाज बनने का दावा करते, सोशल एक्टिविस्ट बता रहे हो अपना आपको। ऐसे होते हैं सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि तेरे भाई ने, तेरी कम्युनिटी ने, तेरी जात ने उस मुसलमान लड़की को मारा था, इसलिए तू नागिन वहां पर फन फुलाए बैठी थी। और मारा था तो मारा था, ऊपर से तूने पैसा भी खा लिया।
और फिर उल्टा आज तू नफरतें बांट रही है। तू उल्टा कह रही कि हिंदू मुस्लिम फिसाद हो सकता है, ये मुसलमान गद्दारी कर सकते हैं, उसके घर वाले गद्दारी कर सकते हैं। गद्दार तू है किरण यादव। ऊपर वाला जो बैठा है तुझे नहीं छोड़ेगा, बदला लेगा। तू 7 जन्म वाली है, अगले जन्म में इंशाल्लाह तू नागिन बनी फिरेगी। तू तो जन्म पे यकीन रखती होगी डायन औरत। किस तरह तेरे को पैसा हजम हो जाएगा, किस तरह तू खाएगी उस पैसे को। शर्म नहीं आई? तूने आधी अधूरी जिंदा लाश पर वो पैसा जमा करा, तूने गुलनास पर वो पैसा जमा करा। जो बच्ची 75% जल चुकी थी और उसकी माँ को लॉलीपॉप पकड़ा के रखी, नहीं मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपकी बेटी को, नहीं मैं कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं तो अगर विनय दुबे उसको बॉम्बे ले जाते, हो सकता था अच्छा ट्रीटमेंट इस लड़की को मिलता, हो सकता था ये लड़की बच जाती, हो सकता था मुजरिम जेल में चले जाते। और अब ये किरण यादव नाम की सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट कहलाने वाली दलाल, यादवों की दलाल, नीतीश कुमार की दलाल, सोशल मीडिया पे गंद मचा रही है, स्टेटमेंट फौरन वेरी कर रही है कि नहीं तो मोहब्बत करती थी लड़की और खुद ही आग लगाकर मर गई। तो मोहब्बत करने में कोई लड़का घुस के जलाएगा? आप ही सवाल करिए। अगर आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, वो इन फ्यूचर आपको नहीं मिलती या बाय लक आपको नहीं मिलती, तो क्या आप अपनी मोहब्बत को पेट्रोल डालकर जलाकर आ जाएंगे? क्या आप इस तरह की मोहब्बत करते हैं कि अगर आपकी नहीं है तो किसी की भी नहीं है? ये सारा फर्जीवाड़ा ये यादवों ने इसको इम्प्लांट करा था ताकि मुसलमान है भाई, लड़की मुसलमानों को तो कुछ भी कह दो। भारत में सबसे आसान चुग्गा इस वक्त मुसलमान है या दलित है, और सबसे ज्यादा मुसलमान ही हैं। तो इसने सोचा कि मुसलमान हैं, बेवकूफ हैं, पहले तो इनकी हमदर्दी बटोर बटोर कर तमाम लोगों से, तमाम दुनिया से मैं चंदाखोरी कर लेती हूँ, अपने एटीएम पेटीएम सेटीएम देती हूँ, और बाद में जब इस लड़की को मैं मौत के मुंह में घुसा कर आ जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं अपना नागिन वाला रूप दिखाऊंगी, एकदम डायन बन जाऊंगी और कहूंगी नहीं लड़की अपनी मर्जी से मरी, अपनी मर्जी से जली, यादवों ने कुछ नहीं करा। और नीतीश बाबू हिंदू मुस्लिम हो सकता है इसलिए इस पर ध्यान दे। अब उसकी फैमिली वाली को तू आतंकवादी, गुंडे, पता नहीं क्या क्या बता रही है। कौन सा वाला तू मजहब को मानती है? कौन से वाले मजहब को तू मानती? कौन सी वाली औरत है तू? औरत है या गुफाओं की पैदाइश है? कौन है तू? कितना खाएगी तू? उस अधूरी जिंदा लाश पर जो तूने कमाया है कितना खाएगी किरण यादव तू? कब तक डकारेगी तू उस पैसे को? तेरे अंदर इंसानियत नहीं है। तूने तो अपने डीबी पे बच्चा लगा रखा है। तुझे डर नहीं लगता कि ये जो ऊपर वाली प्रकृति है या जो नेचर है ये कहां पे दुश्मनी दिखाता है, कहां पर ये बदला लेता है? अगर वो जोश में आ गया तो तेरे बच्चों के होश फाख्ता हो जाएंगे, तेरे भी फाख्ता हो जाएंगे। तू जो अभी मॉब लिंचिंग कह रही है ना कि मेरे मियाँ की लिंचिंग हो जाती, मेरे पति की, तो ऊपर वाला तेरी पूरी फैमिली की लिंचिंग ना कर दे? इतनी जलील औरत है तू कि 10-12 लाख 8-9 लाख जितने तूने जमा करे सारे डकार गई तू, और गवर्नमेंट से तूने दलाली अलग खाई, यादवों के खानदान से तूने दलाली अलग खाई, नीतीश बाबू से तूने दलाली अलग खाई, और ऊपर से अब तू उस फैमिली पे ही इल्जाम लगा रही, उनको ही और जलील कर रही है। ये है भाई इंसानियत, इसको कहते हैं इंसानियत। हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हमें नहीं जरूरत चाइना की, हमें नहीं जरूरत पाकिस्तान की, हमें नहीं जरूरत नेपाल की। हमारे लिए हमारे दुश्मन ही काफी हैं, हमारे लिए इन जैसे सपोले ही काफी हैं, हमारे लिए इन जैसे अजदहे काफी हैं जो इंसानियत को निगल रहे हैं, डकार रहे हैं। आज वो बच्ची मर गई, आज गुलनाज मर गई, आज वो गुलनाज मर गई इंसाफ की तलाश में, उम्मीद की तलाश में कि शायद कोई भारतीय मेरे लिए आवाज उठाता, शायद कोई भारतीय मुझे बचाने की कोशिश करता। उसको क्या पता जो एक राक्षस वाला हाथ आया किरण यादव का बनकर, वो खुद उसका मौत का सौदा करके बैठी हुई है और पूरी डीलिंग कर कर बैठी हुई है कि इसको तो मैं मरवा दूंगी क्योंकि यादवों को बचाना था। ये भी तो यादव है, किरण यादव। लड़की भी जान से गई, जो फंडिंग आप लोगों ने करी थी वो भी ये डकार गई।